रतनगढ़ राज्य में बिरजू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी गौरी और अपनी 10 वर्षीय पुत्री कुसुम के साथ रहा करता था। बिरजू बहुत ही सुंदर खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाता था, परंतु उसके बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ समय बाद दीपावली नजदीक है। पिछली बार की दीपावली तो हमारी अंधेरे में ही कट गई। क्या इस बार की दिवाली भी अंधेरे में ही कट जाएगी? अरे काहे दिवाली अंधेरे में कटेगी? गजब बात करती हो। निराश मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे विश्वास है कि इस बार की दीपावली से पहले हमें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। हाँ। कैसे हो जाएगी? घर पर केवल एक ही समय का अनाज बचा है और मैं जानती हूँ कि आपकी बिक्री भी कुछ दिनों से नहीं हो रही। मुझे तो अनाज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि दीपावली अच्छी हो जाएगी। पिताजी, आप इतने सुंदर बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाते हो, उसके बाद भी आपके खिलौने क्यों नहीं बिकते? जबकि हमारे पड़ोसी मोहन चाचा के खिलौने बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं, जबकि वो आपसे अधिक अच्छे खिलौने और बर्तन नहीं बनाते। अरे कुसुम, ये सब किस्मत का खेल होता है, चिंता मत करो। सबके दिन बदलते हैं, हमारे भी बदलेंगे। हाँ? चलो। इतना कहकर बिरजू फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। उधर दूसरी ओर मोहन, जो कि बिरजू का पड़ोसी था और खुद भी एक कुम्हार था, उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। अरे बेटा मूर्ख कहीं के, तुम्हारा समय कभी नहीं बदलेगा। अरे क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब यानी कि तुम्हारे पड़ोस में है। तभी वहां मोहन की पत्नी चमेली आ पहुंची। अजी, पड़ोसियों की बातें क्यों छुप छुप कर सुन रहे हो? चमेली, तुमको पता है हमारे पड़ोसी बिरजू की पुत्री कह रही है अपने पिता से, पिताजी पिताजी, हमारे बर्तन क्यों नहीं बिकते? अब उस बेवकूफ को कौन बताए कि उसका पिता इतना बड़ा मूर्ख है कि मैं बता नहीं सकता। वो मुझे अपना बहुत अच्छा हमदर्द समझता है और मैं उसे हमेशा जंगल में खराब गुणवत्ता की मिट्टी के बारे में बताता हूँ, अच्छी मिट्टी के बारे में बताता ही नहीं। उसी खराब मिट्टी से वो बर्तन बनाता है जो जल्दी टूट जाते हैं और ग्राहक उसी की वजह से उसके बर्तन नहीं खरीदते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो तो आपको अपना बहुत अच्छा मित्र समझता है। कभी सोचा है कि अगर उसे भविष्य में ये बात पता चल गई तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? अरे सोचे मेरी बला से जो सोचना हो, तुम काहे चिंता करती हो? उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और रहा सवाल कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो अरे ओ मूर्ख स्त्री, वो मुझसे अधिक अच्छा कारीगर है। अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करूं तो मेरे बर्तन कोई नहीं खरीदेगा और देखते ही देखते वो धनवान बन जाएगा। मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। अरे अब देख क्या रही हो? चलो भाई घर के अंदर चलो, भूख लग रही है मुझे। बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बनाओ, फुलके वाली, मजा आ गया। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर चला गया। मोहन ने सच कहा था, बिरजू मोहन पर बहुत भरोसा करता है। मोहन जैसा कहता बिरजू वैसा ही करता, मगर बिरजू ये नहीं जानता था कि मोहन अंदर ही अंदर उससे घृणा करता है। अगले दिन बिरजू मिट्टी लेने के लिए जंगल जा रहा था कि तभी हमेशा की तरह मोहन रास्ते में उसे मिल गया। अरे बिरजू मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे भाई, हमेशा की तरह जंगल जा रहे हैं मिट्टी लाने के लिए। अब तुमने जो मिट्टी लाने के लिए कही थी, उसी मिट्टी से मैंने बर्तन बनाए थे। अरे लेकिन ग्राहकों ने खरीदे हुए बर्तन लौटा दिए क्योंकि वो टूट गए। मुझे उनका धन भी वापस करना पड़ा। और तुम तो बोल रहे थे भैया
कि वो मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता की थी। क्या खाक, सब टूट गए बर्तन। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या? अरे अब मैं तुमको क्या ही बताऊं। मैं भी उसे पता है अच्छी गुणवत्ता की ही मिट्टी समझ रहा था। मैंने भी उससे सारे बर्तन बनाए। लेकिन ये बताओ, मेरी तो किस्मत अच्छी रही। मैंने भी उससे बर्तन बनाए थे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैंने समय रहते पहचान लिया और सारे बर्तन तोड़ दिए। चलो एक काम करो, अब तुम मेरे साथ चलो। अब मैं तुमको एक नया स्थान बताता हूँ। वहां बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है, तुम वहीं से मिट्टी लेना। हाँ, अरे कहते हैं वहां के बनाए बर्तन ऐसे उठा के जोर से पटक दो फिर भी ना टूटे। हाँ। क्या बात कर रहे हो? ऐसा? चलो भाई, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। और नहीं तो क्या, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। अरे गजब की मिट्टी है, आओ आओ आओ। मोहन बिरजू को जंगल के एक नए स्थान पर ले गया और मिट्टी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये देखो, ये बहुत अच्छी मिट्टी है, एकदम जबरदस्त। अरे इसी मिट्टी से मैंने पहले बहुत बर्तन बनाए थे, जिनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। हाँ। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। बिरजू बहुत भला था, उसने वहीं खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद बिरजू मिट्टी लेकर घर आया और बड़ी मेहनत से सुंदर सुंदर बर्तन और खिलौने बनाने लगा। तभी एक ग्राहक वहां आ पहुंचा। तुम्हारे बनाए हुए बर्तन बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भैया सही बताएं, खरीदने में डर लगता है क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होते। थोड़ा सा पानी डालो फुस से टूट जाता है। अब चिंता मत करिए, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार हमने बहुत अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी इस्तेमाल की है। आंख बंद करके ले जाइए, ऐसे पटक देंगे ना फिर भी नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है भाई, लाओ। ग्राहक ने जैसे ही एक बर्तन उठाया वो तुरंत टूट गया। ससुरा कहीं का, सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? कहते हो पटक दो, यहाँ तो उठाते ही भुर्र से टूट गया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चालबाज कहीं का, धोखेबाज। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया और बिरजू निराश होकर बैठ गया। आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन जब सारी मेहनत बेकार जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आखिर आपके बनाए हुए बर्तन क्यों टूट जाते हैं? अरे अब क्या बताऊं गौरी, मोहन ने कहा था कि यह मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता की है, बनाओ लोग खूब खरीदेंगे। मैंने बनाया, ऐसे बर्तन हाथ में उठाया, ग्राहक ने भुर्र से फूट गया। मुझे यह समझ में नहीं आता गौरी कि उसी के बताए हुए मिट्टी से जब मैं बर्तन बनाता हूं तो न जाने क्यों मेरे बर्तन टूट जाते हैं और मोहन के बर्तन बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये क्या चक्कर है? मतलब वही मिट्टी जब मेरे हिस्से में आती है तो मेरा भाग्य खराब कर देती है, और वही मिट्टी जब मोहन के हिस्से में आती है तो उसे भाग्यशाली बना देती है। बताओ भला। क्या भरोसा है कि मोहन वही मिट्टी इस्तेमाल करता है जो तुम्हें बताता है? हैं? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तुम हमेशा मोहन के बताए हुए स्थान से मिट्टी लाते हो और वही मिट्टी जब बर्तनों में लगती है तो वो टूट जाते हैं, जबकि मोहन हो सकता है तुमसे झूठ बोलता हो कि वो वही मिट्टी इस्तेमाल करता है। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ। अपनी पसंद की मिट्टी खुद जाकर क्यों नहीं लाते? गौरी की बातें सुनकर बिरजू चौंक गया। ओह, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, अब से मैं मोहन की बताई हुई जगह से मिट्टी नहीं लूंगा। मैं खुद जंगल में जाकर अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी ढूंढूंगा और उससे बनाऊंगा। हाँ। इधर दूसरी ओर दीपावली का समय नजदीक आ गया था। राज्य के राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। महाराज की जय हो, आपने हमें याद किया महाराज। हाँ हाँ मंत्री जी, बात यह है कि दीपावली नजदीक है और हम चाहते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर हमारा महल सुंदर मिट्टी के दियों से सजा हो। आप जाकर राज्य के 2 कुशल कुम्हारों को महल में लेकर आइए।
मंत्री ने तुरंत आदेश का पालन किया और कुशल कुम्हारों की तलाश शुरू कर दी। एक सैनिक राजा विक्रम का आदेश लेकर रतनगढ़ राज्य में एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां पर गांव का मुखिया बैठा था। मुखिया जी, महाराज ने दीपावली के शुभ अवसर पर 2 कुम्हारों को बुलाने का आदेश दिया है जो बहुत ही अच्छे बर्तन और दिए बनाते हो। आपके गांव में है ऐसा कोई कुम्हार? देखो भाई, हाँ, हमारे गांव में 2 कुम्हार हैं ऐसे। एक है बिरजू और एक है मोहन। बिरजू बहुत ही सुंदर खिलौने और बर्तन बनाता है, लेकिन समस्या ये है कि उसके बर्तन और खिलौने सब सुंदर तो होते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं होते। वहीं मोहन के बनाए हुए बर्तन थोड़े कम सुंदर होते हैं लेकिन मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे बिरजू के पास ले चलो। मुखिया सैनिक को बिरजू के घर ले गया। राजा विक्रम ने आदेश दिया है कि दीपावली के शुभ अवसर पर तुम राजमहल के दिए बनाओगे। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ। मुखिया फिर सैनिक को मोहन के घर ले गया। मोहन, दीपावली के शुभ अवसर पर तुम्हें राजमहल के लिए दिए बनाने हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है, मुझसे अधिक सुंदर बर्तन कोई नहीं बना सकता। आप देखो अब मैं कैसे बनाता हूँ। हाँ। कुछ देर बाद सैनिक मोहन और बिरजू को लेकर राजमहल जा पहुंचा। तो तुम दोनों को दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे महल के लिए दिए तैयार करने हैं और जब तक ये नहीं बनते तुम कोई और काम नहीं करोगे। जिसके दिए सबसे अधिक सुंदर और टिकाऊ होंगे, मैं उसे इतना इनाम दूंगा कि उसे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे वाह 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 वाह, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। अरे ये बिरजू क्या मिट्टी के दिए बना पाएगा? इसके तो दिए फुर्र से फूट जाते हैं। देखता हूँ इस बार किस्मत किसकी चमकती है, किसकी किस्मत में उजियारा लिखा है। कुछ देर बाद मोहन और बिरजू महल से बाहर निकले और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में मोहन बिरजू से बोला, बिरजू भाई, ये प्रतियोगिता बहुत बड़ी है तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें महाराज के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आखिरकार मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें जंगल के एक ऐसे खास स्थान के बारे में बताऊंगा जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है। मैं भी उसी मिट्टी का उपयोग करूंगा। हाँ। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है मोहन भाई, चलो जंगल चलते हैं और साथ में मिट्टी लेकर घर लौटते हैं। चलो। बिरजू खुश हो गया और मोहन बिरजू को लेकर जंगल के एक स्थान पर पहुंचा। ये देखो, यहाँ की मिट्टी सही बताऊं, ओए होए 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 होए, ऐसी एकदम ऐसी कमाल की है ना कि मजा आ जाए। गजब की गुणवत्ता वाली मिट्टी है। और पता है इसके बारे में किसने बताया मुझे? बहुत पहुंचे हुए आदमी ने बताया है। इसका उपयोग मैंने किया है। हाँ, इस मिट्टी के बने बर्तन और खिलौने बहुत टिकाऊ होते हैं। अगर तुम इस मिट्टी के दिए बनाओगे ना, बता रहा हूँ कसम से, कोई आदमी क्या हाथ ही खड़ा हो जाए उस पे, ना 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 ना, टूटेगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं प्रतियोगिता जीतूं या तुम, हमारे गांव का ही होना चाहिए कोई। इसीलिए तुम भी इस मिट्टी से बनाओ, मैं भी इस मिट्टी से बनाऊंगा। ठीक है? हाँ, तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों इस मिट्टी को साथ साथ ले चलते हैं। इससे पहले तुमने जब भी मिट्टी लेने को कहा, तुमने खुद कभी नहीं ली। इस बार साथ साथ ले चलते हैं। अरे बिरजू, तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो साथ ले चलते हैं। पहले क्या होता था ना कि मैं पहले ले जाता था, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं ले जाता था। अब की दोनों साथ साथ ले चलते हैं। चलो आओ। दोनों ने साथ साथ मिट्टी खोदी और अपने गांव लौट आए। बिरजू गौरी को सारी घटना बताते हुए बोला,
गौरी, महाराज ने दिए बनाने की एक प्रतियोगिता रखी है और अच्छे दिए बनने पर बहुत सारा इनाम भी देने वाले हैं। तब तो तुम बहुत सुंदर और अच्छे दिए बनाओगे। क्या पता इस बार हमारी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन बिरजू मिट्टी के दिए बनाने लगा। कल मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गई थी। ये मिट्टी कहाँ से लाए थे? बताता हूँ। सुनो, मोहन ने कहा था कि ये बहुत अच्छी मिट्टी है, तो मैं उसके साथ गया और वहीं से मिट्टी लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि मोहन की बातों पर विश्वास मत करो। अरे नहीं गौरी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मोहन ने मेरी आंखों के सामने भी यही मिट्टी ली है। हाँ। तो फिर आज वो जंगल किस काम से गया था? है? क्या मतलब तुम्हारा? मैंने अपनी आंखों से मोहन को जंगल जाते हुए देखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर खुद देख लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू चौंक गया और सच्चाई जानने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर बिरजू ने देखा कि मोहन मिट्टी खोद रहा था। हो, इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। मोहन मुझसे झूठ बोलता था। अब मैं वही मिट्टी इस्तेमाल करूंगा जो ये खुद ले रहा है। हाँ। थोड़ी देर बाद मोहन मिट्टी खोदकर वहां से चला गया। फिर बिरजू गया और उसी जगह से मिट्टी निकालकर अपने घर ले आया। गौरी, आज मैंने सच्चाई देख ली। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मोहन, मेरा खास मित्र, मुझे धोखा देता था। अरे वो खुद दूसरी मिट्टी लेता था। तो अब एक काम करते हैं, तुम जो मिट्टी आज लाए हो उससे दिए बनाओ, और जो मिट्टी कल मोहन के कहने पर लाए थे उससे मैं एक बर्तन बनाती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों अपने बर्तन बनाने लगे। दिए बनाए बढ़िया बढ़िया से। ये लो। हाँ, मेरे दिए तैयार हैं। देखो गौरी, कैसे लग रहे हैं? और ये मेरा बर्तन। गौरी की मिट्टी से बना बर्तन तुरंत टूट गया। बिरजू का दिया बहुत ही मजबूत निकला। अब देखा, मोहन तुमसे झूठ बोलता था। हाँ, कसम से मोहन से मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल ना थी। धोखेबाज कहीं का। बिरजू ने पूरी लगन से दिए बनाने शुरू कर दिए। इधर दूसरी ओर मोहन की पत्नी चमेली मोहन से बोली, न जाने क्यों मुझे लगता है कि प्रतियोगिता बिरजू जीत जाएगा। तुम पागल वगल हो गई हो क्या? बिरजू कभी नहीं जीत सकता। अरे वो वही मिट्टी इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने बताई थी। उसके दिए ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। महाराज मुझे ही इनाम देंगे। हाँ, देखना तुम। दिन बीतते गए। एक दिन मोहन बिरजू के पास पहुंचा और उसके बनाए हुए दिए देखकर चौंक गया। अरे वाह 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 बिरजू, तुमने तो बड़े ही सुंदर दिए बनाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये तो वो मिट्टी नहीं लगती भाई, जो मैंने तुम्हें बताई थी। ये कौन सी मिट्टी है, हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये वो मिट्टी नहीं है। ये वो मिट्टी है जो तुम अगले दिन छुपकर जंगल से खोद कर लाए थे अपने लिए। ओ मोहन, मुझे सब पता चल गया। तुम हमेशा मुझे धोखा देते आए थे। क्या तुम्हें अच्छा लगता था कि मेरा परिवार गरीबी में रहे, हैं? मोहन चौंक गया और कुछ देर चुप रहा। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भाई कि क्या बातें कर रहे हो तुम? बिरजू वही टूटा हुआ बर्तन मोहन को दिखाते हुए बोला। गलत फहमी? ये देखो, ये उसी मिट्टी का बर्तन है जो तुम्हारे कहने पर ली थी। देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। और तुम चाहते थे कि मैं महाराज के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। बोलो। मोहन चुपचाप वहां से चला गया। मोहन घर लौटा और सारी घटना अपनी पत्नी चमेली को बताई। मुझे इसी बात का डर था। अब भी समय है, बिरजू से क्षमा मांग लो। अरे 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 अरे, बकवास बंद करो। मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा। पागल समझा है क्या मुझे?
इतना छोटा आदमी नहीं हूं मैं। अब मैं देखूंगा कि वो मिट्टी के दिए महाराज तक पहुंचाता कैसे है। दिवाली परसों है ना, अगर आज रात उसके दिए खराब हो गए तो वो तो प्रतियोगिता में पहुंच ही नहीं पाएगा और मैं जीत जाऊंगा। हाँ। चमेली कुछ नहीं बोली और गुस्से से वहां से चली गई। रात का समय हो चुका था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मोहन चुपचाप अपने घर से निकला और धीरे धीरे चलते हुए बिरजू के घर के बाहर जा पहुंचा। आंगन में बहुत सारे मिट्टी के दिए रखे हुए थे। मोहन ने उन सभी दियों पर पानी फेंक दिया। अब तो ये मिट्टी हो चुकी है बेकार। मैंने इसमें डाल दिया पानी और ये कल तक पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अब देखता हूँ बिरजू कैसे जीतता है प्रतियोगिता। बड़ा आया। ये कहकर मोहन मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह जब बिरजू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बनाए सारे मिट्टी के दिए खराब हो चुके हैं। बिरजू रोने लगा। तभी वहां पर उसकी पत्नी गौरी आ पहुंची। क्या हुआ? अरे ये देखो गौरी, कल तक तो ये सब कुछ बिल्कुल सही थे। ये इनमें पानी कहाँ से आ गया? हे भगवान, कल दीपावली है। अब मैं एक दिन में इतने सारे दिए कहाँ से बनाऊं? हे भगवान, क्या करूं? ये जरूर आपके पड़ोसी मोहन का काम है। तुम उसका रहस्य जान गए, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हारे दिए खराब कर दिए। मैं उस मोहन को छोड़ूंगा नहीं। धोखेबाज कहीं का। कोई फायदा नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब चाहे जितने भी कम दिए बना पाओ बनाओ, लेकिन जंगल जाओ और नई मिट्टी से दिए बनाओ। महाराज को सारी सच्चाई बताना। अगर तुम प्रतियोगिता में जाओगे ही नहीं तो महाराज समझेंगे कि तुम अच्छे कुम्हार नहीं हो। तभी वहां बिरजू की पुत्री कुसुम आकर बोली, पिताजी, मैंने इस दीपावली पर बड़े अरमान सजाए हैं। चिंता मत कर बेटी, इस बार की दीपावली हमारी अच्छी होगी। बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहकर बिरजू जंगल की ओर चला गया। बिरजू जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। लगता है वो भी हाथ से निकल जाएगा। अब एक दिन में इतने सारे दिए नहीं बना सकता भगवान। मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा और हमेशा गरीब ही रहूंगा। इतने में उसकी नजर सामने पड़ी मिट्टी पर गई, जो विचित्र अंदाज में चमक रही थी। बिरजू चौंका और दौड़ता हुआ मिट्टी के पास पहुंचा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत मिट्टी है। इतनी अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी ये तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, अब इसी मिट्टी के दिए बनाऊंगा। हाँ। बिरजू ने बहुत सारी मिट्टी भरी और अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर बिरजू ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। अरे देखो गौरी, अरे देखो देखो, ये मिट्टी कैसे विचित्र अंदाज में चमक रही है। फिर देर क्यों कर रहे हो? जल्दी बर्तन और दिए बनाओ। बिरजू तुरंत मिट्टी के दिए बनाने में जुट गया। दोपहर का समय हो चुका था। लगातार काम करते करते वो थक गया। तभी गौरी उसके पास आई। सुबह से तुम लगातार काम कर रहे हो, आओ कुछ देर खाना खाकर आराम कर लो। बिरजू अपनी पत्नी के साथ अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि आंगन में बहुत सारे मिट्टी के दिए बने हुए हैं। वो दिए उन सब दियों से अधिक सुंदर और मजबूत लग रहे थे। हाय 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 हाय। अरे गौरी, अरे यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, जल्दी आओ। गौरी तुरंत वहां पहुंची और सामने का दृश्य देखकर बोली, जब तुम भोजन करने के लिए अंदर गए थे तब तो थोड़े से दिए थे, इतने सारे दिए किसने बना दिए? गौरी,
शायद ये ईश्वर की कृपा है। इतने में मोहन वहां पहुंचा। सामने के दृश्य को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये क्या? मैंने तो इतने सारे दिए पानी में भिगो दिए थे। एक ही रात में इतने सारे मिट्टी के दिए बन कैसे गए? जरूर कोई चमत्कार है। लेकिन जो भी हो जाए, मैं इस ससुरे को जीतने तो नहीं दूंगा। हाँ, रुक जा बेटा। मोहन वहां से चला गया और घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अब बस भी करो, एक ही रात में इतने दिए बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब ईश्वर बिरजू का साथ दे रहा है। अभी भी समय है, उससे क्षमा मांग लो। अरे तुम बकवास बंद करो। जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, तुम जाओ मांग लो। नहीं तो प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। अब देखता हूँ कि बिरजू अपने दिए कल राजमहल तक लेकर कैसे जाता है। नहीं तो। रात का समय फिर से छा गया था। जब बिरजू और उसका परिवार सो गए, मोहन फिर से चुपके से उनके घर पहुंचा। उनके सारे मिट्टी के दिए देखे और गुस्से से भर गया। मैं भी देखता हूँ कि बेटा तू प्रतियोगिता कैसे जीतता है। इतना कहकर मोहन ने फिर से बहुत सारा पानी उन दियों पर डाल दिया। सारे दिए नीले होकर खराब हो गए। मोहन मुस्कुराया। अब कल की प्रतियोगिता में मेरी जीत पक्की है। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौटा। अगली सुबह जब बिरजू की आंख खुली तो उसने सामने के आंगन की ओर देखा और चौंक गया। उसके सारे मिट्टी के दिए खराब हो चुके थे। अरे देखो गौरी, देखो, मेरे मिट्टी के दिए फिर से किसी ने खराब कर दिए। क्या है ये सब, क्या है? हे भगवान, अब क्या होगा? पिताजी, लगता है इस वर्ष हमारी दिवाली भी अंधेरे में ही जाएगी। तभी वहां मोहन आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें उसने अपने बनाए दिए रखे थे। क्या हुआ बिरजू? खराब मिट्टी के दिए को देख रहे हो क्या? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में जीतना लिखा ही नहीं है। क्यों कोशिश करते हो? मोहन, मैं जानता हूँ कि मोहन, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। पिछली बार भी तुमने मेरे दिए खराब कर दिए थे और इस बार भी तुम्ही ने खराब किए हैं। अरे 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 अरे, इतनी उतावली किस बात की? ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि मैंने तुम्हारे बर्तन खराब किए, मतलब दिए खराब किए? अगर तुम मेरी शिकायत करोगे तो महाराज तो सबूत मांगेंगे, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। मैं तो चला राजमहल इनाम जीतने, महाराज मैं आया 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 आया। इतना कहकर मोहन मुस्कुराया और राजमहल की ओर चल पड़ा। बिरजू वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सभी खराब मिट्टी के दिए रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगे और क्षण भर में बिल्कुल सही हो गए। पिताजी, हमारे दिए तो बिल्कुल सही हो गए। हाँ कुसुम, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लगता है आप जो मिट्टी जंगल से लाए थे वो चमत्कारी मिट्टी थी। खैर, जो भी हुआ, अब देर मत करो। इन्हीं मिट्टी के दियों को लेकर तुरंत राजमहल चलो। बिरजू ने दिए पोटली में भरे और तेज कदमों से राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर मोहन पहले ही राजमहल पहुंच चुका था। उसने अपने बनाए दिए राजा विक्रम के सामने रख दिए। दिए तो वाकई में सुंदर बनाए हैं, पर ये बताओ, तुम्हारा दूसरा साथी नजर नहीं आ रहा? महाराज, अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया। हो सकता है कि वो काम न कर पाया हो। तभी महल के दरवाजे खुले और बिरजू अंदर आया। उसे देखकर मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रणाम महाराज,
महाराज की जय हो। आओ 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 बिरजू। तुम्हारे बारे में ही हमने पूछा था अभी मोहन से। हाँ बताओ, तुम्हारे दिए कहाँ हैं? दिखाओ। हाँ हाँ महाराज, ये रहे, ये देखिए। बिरजू ने अपनी पोटली खोली और एक दिया राजा विक्रम के सामने रख दिया। राजा ने दिया हाथ में लेकर देखा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर दिए हैं। वाह। इतना सुनते ही मोहन क्रोधित हो गया। अरे अरे, ये कैसे संभव हुआ? अरे इसके दिए तो खराब हो गए थे, ये कैसे हुआ? तभी वो दिया जो राजा विक्रम के सामने रखा था अचानक चमकने लगा। उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और पूरा महल आलोकित हो उठा। क्षण भर में वो किरणें एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गईं। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। मैं कोई और नहीं, जंगल की देवी हूँ। देवी? हाँ महाराज, इस मोहन ने मक्कारी की सारी सीमाएं पार कर दी। वर्षों से ये बिरजू को गलत मिट्टी बताकर उसके बर्तन खराब करवाता था। जब मैंने उसकी मदद की और चमत्कारी मिट्टी दी, तब भी उसने उसे धोखा देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब मेरे आशीर्वाद से मिट्टी के दिए स्वयं बन गए, तब भी इसने उन्हें पानी में भिगो दिया। अब इसे अपनी सजा मिलेगी। देवी ने अपने हाथ उठाए और अग्नि की लपटें मोहन की ओर बढ़ने लगीं। मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तभी बिरजू देवी के चरणों में गिर पड़ा। हे देवी, इसे क्षमा कर दीजिए। इसकी एक पत्नी है, यदि ये घर नहीं लौटा तो वो विधवा हो जाएगी। हर इंसान से गलती हो जाती है, क्षमा कर दीजिए इसको। देख मोहन, तूने इसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी ये तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया मोहन, जाओ। देवी ने मुस्कुराकर अपने हाथ नीचे किए और अग्नि शांत हो गई। बिरजू, जब मैंने तुम्हें जंगल में रोते देखा, तभी मैंने अपनी शक्ति से उस चमत्कारी मिट्टी को तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। भविष्य में जब भी तुम्हें उस मिट्टी की आवश्यकता हो, बिना भय के जंगल में आ जाना। इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। राजा विक्रम ने मोहन को दंड स्वरूप महल से बाहर निकलवा दिया और बिरजू को ढेर सारा इनाम दिया। बिरजू, बहुत अच्छे। तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम ने हमें प्रसन्न कर दिया। ये इनाम तुम्हारा है। बिरजू ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। घर लौटकर बिरजू ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी और पुत्री कुसुम को सुनाई। फिर उसने सोने चांदी के सिक्कों से भरी थैली उनके सामने रख दी। हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। अब हम भी हर दीपावली रोशनी से मनाया करेंगे। हाँ कुसुम, आज सच की जीत हुई और ईश्वर ने हमारा मान रखा है। अब हमारी दिवाली होगी खुशियों की दिवाली। उस रात बिरजू के घर दीपकों की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, जैसे सच्चाई ने अपने उजाले से अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया हो।